अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के फॉर्म्स निकाले हैं। इस बीच जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 3 मई यहाँ पे रहने वाली, 19 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो 3 मई से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कीजिए। हालांकि डेट्स को शायद एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म अपना सबमिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर की लिंक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉरवर्ड कीजिए। जो भी आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा वो आपका फिलअप कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स का एंट्रेंस इस बार देना है। इस वीडियो में मैं आपको पेपर समझाऊंगा कि पेपर आपका जो है वो किस तरीके का आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, टाइम कितना दिया जाएगा, आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी जाएगी, क्वेश्चन अगर आप स्किप कर लोगे उस कंडीशन में आपको मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे, सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस पेपर है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी हुई है पिछले 3 सालों के बीएससी नर्सिंग के पेपर्स की। आप वहाँ से जाके अपने पेपर्स भी डाउनलोड कीजिए अगर आपको चाहिए। 3 साल ही एंट्रेंस को हुए, इस बार 4था साल है एंट्रेंस को, तो पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिए। तो जो पेपर आपका आने वाला है वो आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एक ही पेपर आपको लगेगा। तो आप जो है एक ही पेपर तीनों कोर्स में से किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग में जाओ, चाहे बीएससी पैरामेडिकल में जाओ, चाहे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में जाओ, तीनों में आप एक ही एंट्रेंस दे के जा सकते हैं। इनमें आपको सेपरेट पेपर देने की जरूरत नहीं है, तीनों को आप एक ही एंट्रेंस दे सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें आपको एक ऑप्शन पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको क्या काम करना है, 3 ऑप्शन पे वहाँ पे आप टिक करके रख लेना। तो आप तीनों कोर्सेज के लिए एक ही एंट्रेंस यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने 1 या 2 ऑप्शंस पे टिक वहाँ पे रखा है तो आप उन्हीं 1 या 2 ऑप्शंस कोर्सेज के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके साथ साथ जो हमारे लेटरल एंट्री के कैंडिडेट्स हैं जिनको लेटरल एंट्री बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में करना है उनको भी यही पेपर देना पड़ेगा। उनको लेटरल एंट्री का कोई सेपरेट पेपर आता नहीं है, उनको यही पेपर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब पेपर का हम थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न आपका होगा वो आपका 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप फिजिक्स वाले सेक्शन से 180, देन उसके बाद आपका केमिस्ट्री वाले सेक्शन से 180, देन उसके बाद बायोलॉजी वाले सेक्शन से यहाँ पे आपको 60, तो तीनों को मिला के यहाँ पे आपको 180 आ जाएंगे। यानी कि फिजिक्स से 60, केमिस्ट्री से 60 एंड बायो से यहाँ पे आपको 60 मार्क्स आ जाएंगे। 60 मार्क्स इन द सेंस के 60 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे आपको 180 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि अगर उसका राइट आंसर आप लिखते हो तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। यानी कि 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स का पेपर। और हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 1-1 मिनट मिलेगा। तो 180 मिनट्स का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा पेपर को कंप्लीट करने में। 3 घंटे का यानी कि 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स, 180 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा अपने पेपर को कंप्लीट करने में। हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको 1 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखिए क्या मसला यहाँ पे होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इसके यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स इस तरह से आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स। इसमें आपको OMR शीट मिलेगी, 4 में से आपको जो है किसी एक पर टिक करना पड़ेगा, बस उतना। इसमें आपको कोई भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको इसमें थ्योरेटिकल जो है वो डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं आपको लिख लेना। जस्ट इन 4 में से आपको देख लेना राइट आंसर कौन सा, उस पर यहाँ पे आपको टिक कर लेना। और पेपर जो आपका रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड में रहने वाला है, ऑनलाइन मोड में नहीं रहेगा। और वो आपका सीबीटी मोड में नहीं रहने वाला है, वो आपको पेन पेपर मोड में रहने वाला है। जिस तरह से नीट का होता है उसी तरह से ये पेपर भी आपका होगा। लेकिन इसमें ये मतलब जैसे आपको जेके बोस क्लास 10 क्लास 12 का आपने पेपर दिया, ये भी उसी तरह से रहने वाला है। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आ जाएंगे, न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आ जाएंगे। डेफिनेशन थ्योरेटिकल वगैरह कुछ भी यहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, 4 में अगर आपका बी पार्ट राइट आंसर है, आपने बी पार्ट जो है उधर OMR शीट पे टिक कर दिए तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए कोई कैंडिडेट क्या काम करता है, किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया, ठीक, मतलब उसने गलत आंसर यहाँ पे ले गया। उस कंडीशन में आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर लोगे तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपको कटने वाला है। इसलिए आप आंसर जो है वो बड़ी कॉन्शियसली आंसर शीट अपनी फिलअप कर लेना। आंसर शीट इन द सेंस की OMR शीट जिसको हम कहते हैं, बड़ी कॉन्शियसली यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। यानी कि 0.25 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। 4 क्वेश्चन गलत कर लोगे 1 मार्क्स यहाँ पे आपको कट हो जाएगा, और 1 क्वेश्चन सही कर लोगे 1 मार्क्स यहाँ पे आपको उसमें मिलने वाला है। अब देखिए कंडीशन क्या रहती है। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया है, आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या है, ठीक। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि यार नहीं, मुझे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं आनी चाहिए, तो आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ठीक ना। आपने इसका आंसर सही लिखा ना आपने गलत लिखा, आपने इसको ऐसे ही स्किप कर दिया, छोड़ दिया इसको। जो OMR शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसको भी ऐसे आपने स्किप कर दिया, उसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपने सिलेक्ट नहीं किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ना नेगेटिव मार्किंग कुछ भी यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
क्योंकि आपको क्वेश्चन से कोई भी मार्क्स यहाँ पे कटने वाला नहीं है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपने स्किप कर दिया, आंसर ही नहीं लिखा उसका, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो अगर आपका गलत हुआ तो 0.25 आपको यहाँ पे कटेंगे, और अगर सही रहा तो आपका 1 मार्क्स वहाँ पे इसमें मिल जाएगा। और जो पेपर आपका रहने वाला, ये सारे का सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आप देख लो कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ जाएंगे, थ्योरेटिकल सेक्शन से भी आ जाएंगे, लेकिन जो हर सेक्शन से कंसेप्चुअल बेस्ड ही सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे नहीं कि डेफिनेशन वगैरह कोई भी डाल देंगे, वो कुछ मेरे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। और पेपर जो आपका आ जाएगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाएगा, इनके एनसीईआरटी के हिसाब से आपका पेपर आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी OMR शीट होगी उसमें आपको किस तरह से ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह से आपको यहाँ पे 4 डब्बे दिए जाएंगे A B C and D। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको आपको जिस तरह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से उस वाले ऑप्शन पे आपको कलर करना पड़ेगा। और कलर आपको बड़ी अच्छी तरह से करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे आपको दिख रहा पूरा बॉक्स जो है वो पूरा कवर होना चाहिए कलर से। ऐसा नहीं आप इस तरह से उसमें ऐसे कर लोगे या डॉट डाल दोगे या टिक डाल दोगे उसमें, तो वो आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पे माना जाएगा। उसमें आपको एक तो गलत आंसर होगा, फिर चाहे आपने वो सही लिखा, अगर आपने बॉक्स आपने अच्छी तरह से फिलअप नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इसे आपने फिलअप किए, तो उस कंडीशन में आपको फिर उसका अगर आंसर सही भी है, आपको वो सही आंसर भी नहीं मिलेगा और वो नेगेटिव मार्क यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि 0.25 उसके यहाँ पे आपको मार्क्स भी कटेंगे। इसलिए आपको जो MR शीट फिलअप करनी पड़ेगी, उसका जो बॉक्स होगा वो आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। ना ही इसमें इंक आपके बाहर जानी चाहिए, ना ही आधा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे कवर इन्होंने किया उसी तरह से करना है, इस तरह से आपको नहीं करना है, बाहर भी यहाँ पे आपको नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब वो कंप्यूटर बेस्ड चेक हो जाएंगे उसमें फिर वो वहाँ पे आता नहीं है। ये आपको MR शीट को फिल करने का मैं आपको उसी दिन प्रोसीजर समझाऊंगा, सब कुछ मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमने पेपर का जो है ये पैटर्न वगैरह समझ लिया, तो पेपर जो आपका रहने वाला है वो 11th 12th के लेवल का ही रहने वाला है। तो बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, जस्ट इतना ही आपका पेपर होता है। तो ये बुकलेट आपको फिर जब आप पेपर कंप्लीट कर लोगे, ये क्वेश्चन बुकलेट आपको वहाँ पे वापस भी दी जाएगी, आप इसको घर भी ला सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे आपका नहीं है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री वाला सेक्शन है, इसमें भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर लेंगे। ये था आपका JK BOP का जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस है, उसके एंट्रेंस के पेपर के बारे में वीडियो जो मैंने आपको डिस्कस किया। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।